मैं आप लोगों को ए चाइल्ड इज बॉर्न का पार्ट तीसरा पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पहले ही पढ़ा चुका हूँ। थोड़ा कुछ पर्सनल काम के कारण मैं आप लोग को नहीं पढ़ा सका, लेकिन मैं फिर आप लोगों को पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, अच्छी तरह समझिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 3 में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए आगे। The woman who satisfies the longing of her peers by producing the child they are all anxious to see finds her achievement celebrated in a way that dramatics or success। एक औरत तब संतुष्ट होती है जब वह एक बच्चे को जन्म दे देती है, तो उसे देखने के लिए उत्सुक होती है। जब उसे देख लेती है तो वह अपने आप को काफ़ी सेलिब्रेट करती है और वो समझती है कि हम सफल हो गए। Among the few first person accounts of how this works in practice is this one that young celebrity woman। देखिए, इन सारे औरतों के बीच में कुछ औरत का अलग अलग काम होता है। उसी तरह का मैं एक छोटा सा कहानी वर्णन करने जा रहा हूँ, इस चैप्टर का ही है। कहता है, इफ़ ए गर्ल इज लकी एंड हर पेरेंट्स आर लाइव। अगर उस लड़की की माता पिता जीवित हैं, वो लड़की भाग्यशाली है। शी गोज टू हर मदर्स हाउस। वो अपने माँ के घर जाती है। फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ। मतलब कि आखिरी जब प्रेगनेंसी होती है तो वो अपनी माँ के यहाँ चला जाता है। जब तक बच्चा 3 साल का बेबी हो, 3 महीना का जब तक बेबी होता है, वहीं पे रहती है अपने माँ के यहाँ। देयर शी गेट्स ए लॉट ऑफ लव। वो अधिक प्यार पाती है, अधिक केयर पाती है। शी आस्क्ड, उसे पूछा जाता है, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। क्या खाना पसंद करोगी। व्हाट यू फैंसी, क्या पहनना पसंद करोगी। ऑल टाइम शी लुक्ड आफ्टर, हमेशा उसका देखभाल करता है। द ऑल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज वन ऑफ सेलिब्रेशन। तो जब तक वह प्रेग्नेंट रहती है तो सारा एक तरह से सेलिब्रेशन होता है। व्हेन द बेबी इज बॉर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय। जब बच्चे जन्म लेते हैं पूरा परिवार के लिए मस्ती का समय होता है। द नेमिंग सेरेमनी लवली। जब नामकरण करता है तो ये भी बहुत प्यारा होता है। इट इज़ हेल्ड व्हेन द बॉय इज 7 days ओल्ड। ये जब नामकरण तब होता है जब वह बच्चा 7 दिन का हो जाता है। ए न्यू ड्रेस इज ब्राउट फॉर इट। एक नया ड्रेस लाया जाता है। ए न्यू साड़ी फॉर द मदर। मदर के लिए एक नई साड़ी लाया जाता है और बच्चे के लिए एक न्यू ड्रेस लाया जाता है। देयर इज फिस्टिंग एंड सिंगिंग अंटिल लेट नाइट। रात में पूरी तरह से भोज होता है और गीत गान होता है। वोमेन गर्ल्स गैदर एंड सिंग सॉन्ग। औरत एक साथ होते हैं, गीत भी गाते हैं। गार्लेंड्स ऑफ टर्मेरिक एंड गार्लिंग्स आर वर्न टुवर्ड द इविल स्पिरिट। और क्या कहते हैं, गुलमोहर का माला पहनाया जाता है और हल्दी का भी माला पहनाया जाता है, ताकि मतलब उसको क्या कहते हैं, कोई भूत प्रेत ना आए। दैट इज व्हेन द नेम इज चूजन। जब नाम चुना जाता है। द सेरेमनी हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ ए बॉय और गर्ल। ये सेरेमनी तब होता है चाहे लड़का हो या लड़की, जब उसकी जन्म होती है। ऑफकोर्स इट इज़ कंसिडर बेटर टू हैव ए बॉय। अगर लड़का का जन्म होता है या तो बर्थ ऑफ ए गर्ल इज सेलिब्रेटेड विद द सेम जॉय बाय द वुमेन फैमिली, या तो लड़की का जन्म होता है, दोनों का सेम होता है जिस तरह होना चाहिए। 7 दिन के बाद सेलिब्रेशन। वी सिट टुगेदर ईटिंग पान एंड सिंगिंग। हम लोग सब एक साथ बैठते हैं, पान खाते हैं और गाते भी हैं। सम ऑफ अस माइट बी यंग अनमैरिड गर्ल्स। कुछ होते हैं जो उसमें भाग लेते हैं, अनमैरिड लड़कियाँ। कुछ एजेड लेडीज़ भाग लेते हैं। अदर्स एजेड लेडीज 40 और 50 40-50 साल की होते हैं। देयर आर सो मेनी जॉक्स। बहुत सारे मजाक होता है, बहुत सारा लाफ्टर होता है। पीपुल लुक सो फनी ईटिंग पान एंड सिंगिंग। जब लोग पान खाते हैं और गाते हैं, बहुत फनी टाइप का देखते हैं। द मैन डोंट टेक मच पार्ट। इसमें मनुष्य जो पुरुष रहता है इसमें भाग नहीं लेता है। वो क्या करते हैं, दे मे कम एंड हैव कम ए लुक एट द बेबी। वो आते हैं, बच्चे को देखभाल करते हैं। बट द सिंगिंग द गैदरिंग टुगेदर एट नाइट। रात भर पूरी तरह से गान उन होता है, सारे औरत लोग गाते हैं। द सॉन्ग्स आर सिंपल सॉन्ग्स विच आर रियली रिटन डाउन। वो सॉन्ग जो होता है वो लिखा उखा नहीं था, ऐसे ही ये महिला लोग गाते हैं। दे आर अबाउट द लाइफ्स ऑफ वोमेन इन द बंगाल। मतलब आंगन में सब बैठ के पूरी तरह से लोग गाते होते हैं। कहता है, विल्सन एमरिट फाइंडिंग वॉइस एशियन वोमेन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में लंदन 1978 में 30 में ये कहानी लिखा गया था। और कुछ ऐसे ही, चलिए आगे देखते हैं। एमोंग द 2 words ऑफ प्रेगनेंसी इन द केस। प्रेगनेंसी के दौरान एज इन मेनी अदर्स, और भी सारे जो जगह की औरतें होता है,
गेट्स टू गो होम टू विजिट हर मदर सिस्टर। अगर मान लीजिए अधिकतर औरतें या तो वह माँ के घर जाना पसंद करेगी जब वह प्रेगनेंसी होगा, या तो अपने बहन के घर जाना पसंद करेगी। द नॉस्टैल्जिक टोन ऑफ द डिस्क्रिप्शन विच इज clearly tinged with rose may be produced product of the contrast that the young woman finds England। जो इंग्लैंड की वोमेन होती है वो भी वैसे ही करती है, वो चाहे तो मदर के यहाँ जाना पसंद करे या तो सिस्टर के यहाँ। एंड एशियन वोमेन, कुछ एशियन वोमेन है उसकी वॉइस में उसका कहानी सुनिए जो विल्सन की बुक में लिखा हुआ है रोजी पिक्चर में, किस तरह बांग्लादेश के बच्चे में जब जन्म होता है तो क्या होता है, आगे सुनिए। देखिए बांग्लादेश में, इन बांग्लादेश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। जब बांग्लादेश में 5 या 6 साल का बच्चे होते हैं उसको पूरा परिवार देखभाल करते हैं। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली आर लुक्ड आफ्टर टुगेदर। सही बच्चे जो ज्वाइंट परिवार का रहते हैं एक साथ देखभाल करते हैं। दे आर टेकन टू पॉन्ड ऑफ फॉर ए बाथ परहैप्स। उन लोगों को नहवाते हैं मतलब पूरा परिवार, या उसका डॉक्टर इन लॉ भी नहवाते हैं, वे लोग सब साथ नहवाते हैं। वे लोग दे ऑल कैम सीट एंड सीट डाउन टू इट, वे लोग सब एक साथ बैठते हैं खाने के लिए। परहैप्स द यंगेस्ट डॉटर इन लॉ, जो यंगेस्ट डॉटर इन लॉ होता है, जो छोटी मतलब ननद जो होता है, वो भी खाना बना के देते हैं। दूसरी वोमेन उसे फीड्स करते हैं। एज द प्लेइंग द चिल्ड्रन प्ले आउट द डोर्स विद द नेचुरल ऑब्जेक्ट, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के साथ बच्चे खेलते हैं। फिर पीपुल से दैट, लोग कहते हैं एशियन चिल्ड्रन डोंट प्ले विथ टॉय, एशियन बच्चे जो होते हैं खिलौना नहीं खेलते हैं। बांग्लादेश भी में भी खिलौने की ज़रूरत नहीं है, वे लोग अपना सिंपल चीज़ों को ही खिलौना बनाते हैं। इन द आफ्टरनून दे लव टू हियर रुख ठाका, आफ्टरनून में लोग रुख ठाका सुनना पसंद करते हैं। मे बी देर इज फेवरेट अन, अगर मान लो उसकी फेवरेट चाची है तो उस कहानी कह के उसे सुलाते हैं। जब एट नाइट, जब रात होता है तो व्हेन दे गेट स्लीपी दे ऑलवेज गो टू देयर मदर्स एंड स्लीप टू देयर एम्ब्रेस। वो कहानी चाची के पास सुन के माँ के पास चले जाते हैं, बड़ी भावुकता से सोते हैं। बट अदर वोमेन टू हेल्प ए लॉट, लेकिन दूसरी औरतें भी बहुत सहायता करते हैं। दे हैव ए सच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द चाइल्ड दैट इज द अनकॉमन फॉर देम इज कॉल्ड द बिग मदर और स्मॉल मदर। बच्चे का रिलेशनशिप इतना अच्छा होता है कि बच्चे अपनी माँ को बड़ी माँ कहने लगती है और जो दूसरे चाची रहती है उसको छोटी माँ कहने लगती है। बच्चों ये कहानी जो है विल्सन अमृत फाइंडिंग वॉइस से लिया गया, एशियन वोमेन रिटन लंदन 1978 में, तो उसी से ये कहानी लिया गया जो पब्लिश किया गया था। बच्चों ये पार्ट 3 कंप्लीट हुआ, पार्ट 4 अगले क्लास में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।